हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकिता फ्रॉम राजखरियार उड़ीसा एंड इसी साल ही मैंने नीट 2022 देकर 645 मार्क्स से क्वालिफाई किया है एंड अभी तो हमारा काउंसलिंग जारी है, जो कि मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट हुआ है एंड आई एम वेरी कंफ्यूज नाउ कि मैं अपनी स्टेट की बेस्ट कॉलेज लूँ या फिर न्यू एम्स लूँ। मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है, इसीलिए मैं वेरी बिजी शेड्यूल में हूँ। हाँ, सो फिलहाल अभी तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं एक्चुअली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स को कुछ मतलब गाइड करना चाहती हूँ। साल की ड्रॉप लिया है, उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उसको सुधारा भी है। सो इसलिए मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस जो प्रिपरेशन जर्नी में होता है, आपको एक एक कदम फूक फूक के लेना पड़ता है, वरना आप बहुत गलती करेंगे। गलती करना अच्छी बात है, मेरे को भी पता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो गलती हम दूसरों से सीख सकते हैं, तो वो गलती को क्यों खुद करें, मेरा यही मानना है। तो मैं अपनी फेल्यूर प्लस सक्सेस स्टोरी ही मैं अपनी स्टोरी को बोलती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे फेल्यूर्स भी थे एंड सक्सेस में अभी हुई। इसको इतना बड़ा सक्सेस नहीं किया कहा जा सकता, लेकिन एक यूजी टेस्ट में मेरा सक्सेस हुआ, मैं यही बोलना चाहती हूँ। सो मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ कि मतलब मैं LKG से 10th तक मेरा SSVM खरियार यहीं पे ही हुआ है। खरियार एक मतलब ऐसी जगह है उड़ीसा का, मतलब वेस्टर्न में है, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे तैसे करके SSVM से 90% से HSC एग्जाम देके मेरा खत्म हुआ 10th। उसके बाद हम सब ने डिसीजन लिया कि मतलब भुवनेश्वर जाके एक अच्छे कॉलेज में बोर्ड के साथ एंट्रेंस प्रिपरेशन करना है। जो पहले गई मैं भुवनेश्वर, मेरे एक दोस्त के साथ हम लोग गए थे, वो भी एंट्रेंस प्रिपरेशन करती थी। हम लोग ऐसे ही 11 चला गया। उस टाइम पे हमें सिर्फ इतना ही पता चला था कि हाँ, नीट एग्जाम होता है, जो कि मतलब मेडिकल के लिए है, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, इतना मार्क्स 720 मार्क्स का आता है, और NCERT से आता है, लेकिन NCERT के बाहर से भी आता है। उस टाइम पे ये कुछ मतलब क्लियर नहीं हुआ था कि NCERT से ही आएगा सब कुछ। उस टाइम पे हम SL अरोरा पढ़ते थे, DC पांडे पढ़ते थे, बायोलॉजिकल ट्रूमेंस पढ़ते थे, केमिस्ट्री का और बहुत कुछ जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले थे वो सब बहुत करते थे। ऐसे 12th में आए, 12th में बस 2-4 महीने पढ़े थे, लेकिन उसके बाद हम मतलब बहुत डर गए थे कि बोर्ड खराब हो जाएगा हमारा, क्योंकि CBSE बोर्ड से बहुत डिफरेंट है हमारा CHSE बोर्ड। मतलब हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हमें वो भी प्रिपेयर करना था, तो हमने एंट्रेंस प्रिपरेशन करना छोड़ दिया, क्योंकि हमें इंग्लिश भी पढ़ना था, मैथमेटिक्स भी पढ़ना था, और हमारा लिटरेचर सब्जेक्ट भी होता है जिसमें मैंने संस्कृत दिया था। ऐसे ही बोर्ड भी, CHSE बोर्ड भी खत्म हुआ एंड मेरा 81% आया था। ज्यादा खुश होने वाली की बात नहीं है, मतलब वो एवरेज ही आया था। देन ऐसे ही क्रैश कोर्स करके मजे में क्रैश कोर्स किया था। पता था कि इस बार तो नीट नहीं होगा हमारा। उसी साल जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट 2019 में दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा, एंड उसमें मेरा 225 मार्क्स ही आया था। हंसने वाली बात तो है, लेकिन हाँ, मेरे को पता था, मतलब उस टाइम में उतना बुरा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं प्रिपेयर नहीं थी। देन घर को मतलब एग्जाम के बाद घर चले आए, बहुत मजे मस्ती किए। देन फिर से मैं हमारे वही क्लासेस में चली गई, 1 साल ड्रॉप लेने में। वो मेरा गलती था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा सब कंसेप्ट क्लियर है एंड मैं बस सेल्फ स्टडी करके ही मतलब सब कुछ हो जाएगा मेरा। वो मेरा बहुत बड़ी गलती थी, मैंने चूज बहुत गलत के हिसाब से किया था। सो देन मैंने वहाँ पे गई, ऐसे ही चल रहा था, लेकिन वो जो पैशन आता है एक नीट एस्पायरेंट में आना चाहिए, वो फर्स्ट ड्रॉप में भी मेरा नहीं आया था। अभी जो मेरे को 2-3 साल में जो मतलब सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप में जो मेरा आया था, वो फर्स्ट ड्रॉप में नहीं था। ऐसे ही सब कुछ चल रहे थे, दोस्तों के साथ मजे मस्ती, डिस्ट्रैक्शन हो गया। उसके बाद तो फेब में कोरोना आया, मार्च में हम सब घर चले आए। उसके बाद कुछ मतलब फिक्स नहीं था कि नीट एग्जाम अभी कब होगा, नीट 2020। देन सब घर में आए, मजा मस्ती चल रहा था, फ्रेंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। ऐसे हाँ, ऐसे देखने के लिए पढ़ती थी मैं। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने कि कैरियर के मतलब प्लान बी मैंने बना लिया था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, प्लान बी बनाना गलत नहीं है,
क्या हुआ था कि फर्स्ट टर्म में मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं मतलब बीएससी नर्सिंग या बीएससी एग्रीकल्चर मैं यही सब में चली जाऊंगी और मैं नहीं ड्रॉप करूंगी, मेरा यही था। लेकिन वो भी मेरा गलती था, इसलिए मैंने ज़्यादा प्लान ए पे फोकस नहीं किया है। अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप प्लान बी भी बना लेते हैं ना तो प्लान ए के बारे में आपको ध्यान हट ही जाता है। आप जितना पैशनेट होके पढ़ते हैं कुछ मतलब वो हासिल करने के लिए, वो पैसा नहीं आता है आपको। हाँ चलेगा, हाँ वो नहीं पढ़ने से भी होगा, मेरे पास प्लान बी है, आप ऐसे सोच लेते हैं। तो उस टाइम पे मैंने यही गलती की थी और ऐसे ही नीट 2020 खत्म हुआ। एग्जाम देने के बाद पता चला कि उस टाइम में थोड़ा मतलब क्वेश्चन आसान आया था, तो मैंने सोचा कि हाँ ये सब हो गया। एग्जाम देने के बाद पता चला कि मतलब हाँ इस बार हो जाएगा अच्छे मार्क्स से, लेकिन मतलब जब आंसर से मिलाया तो पता चला कि नहीं ये करना था, ये मतलब 2 ऑप्शन में सब कंफ्यूज होके सब मतलब गलत हो गया था। एंड उस टाइम पे मेरा 372 मार्क्स आया था। उस टाइम पे और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं एग्जाम नहीं दे रही थी, लेकिन आपको एक्चुअली रेगुलर में एग्जाम देना पड़ता है। मैं एग्जाम नहीं देती थी उस टाइम पे, मतलब डर लगता था कि एग्जाम में खराब मार्क्स आएगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में ही मेरा सब कुछ खराब हो गया था। देन रिजल्ट आया, देन मैंने बहुत टाइम लिया सोचने के लिए कि क्या मैं मतलब क्या करूंगी फ्यूचर में। उस टाइम में मैंने आईकार एग्जाम भी दिया था, आईकार में मेरा हो गया था एग्रीकल्चर में, लेकिन मेरे को जाने के लिए मन नहीं था क्योंकि मतलब बचपन से वो था ना मेडिकल करना है। तो मैंने सोचा कि अभी तक तो मैंने अपने 100% नहीं दिया है, और जब तक आप अपने 100% नहीं देते हो तो आप एक्चुअली बाद में रिग्रेट करते हो कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में मैं रिग्रेट करूं कि मैंने अपने कोई काम को मतलब वो जो मैं बचपन से चाहती थी उसको मैंने अपने 100% नहीं दिया था। देन मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है चलो फिर से अपने 100% देते हैं, अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस था कि इस बार मैं अगर ठीक से प्रिपेयर करूंगी तो मेरा हो जाएगा। देन मैंने नवंबर में स्टार्ट किया, 2020 में नवंबर में स्टार्ट किया था। मैंने ऑन अकेडमी से मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। फिजिक्स तो मेरा हो गया था क्योंकि कॉलेज में हमारा 11th-12th में फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। केमिस्ट्री में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ता है बायो का, क्योंकि आपको पूरा बुक ही रटना होता है। देन केमिस्ट्री का मैंने रिकॉर्डेड क्लास किया, बायो का भी कुछ किया था जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड देन ऐसे ही एग्जाम भी देती थी। इस टाइम में भी मैंने एक गलती की थी कि एक्चुअली हमारा पेपर ऑफलाइन आता है, तो मैं ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी उस टाइम पे। मतलब इतना साल चला गया था, 3 साल में बहुत कुछ खर्चा हो गया था मेरे लिए। मैं नहीं चाहती थी कि और कुछ ज़्यादा हो। ऐसे सोच के मैंने ऑनलाइन ही सब एग्जाम देती थी। वो भी मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो ऑनलाइन देने का मतलब वो इतना बेनिफिट आपको नहीं देता है। 3-4 पेपर ही मैंने ऑफलाइन का दिया था, इसलिए वो भी मेरा गलती था। 585 मार्क 2021 में मेरा आया। तो 585 में भी ये मतलब था कि हाँ चलो इस बार ऑल इंडिया रैंक से तो नहीं होगा, कम से कम स्टेट में मेरा कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा। 585 में लेकिन मेरा डेंटल में हो गया था, लेकिन मैं डेंटल में मन नहीं था जाने के लिए। देन मैंने फिर से डिसाइड किया मतलब इतने पास आ गए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि डेंटल में एडमिशन ले लेती हूँ, उसके साथ पार्शियल ड्रॉप करके नीट का भी फिर से पढ़ लूंगी। अभी तो 6 महीने बाकी हैं एग्जाम के लिए। देन मेरे एक दोस्त से बात हुआ जो कि अभी एम्स कल्याणी में है, उससे मैंने बात किया कि यार बीडीएस करके प्रिपेयर करूँ या फिर बीडीएस नहीं लूँ सिर्फ प्रिपेयर करूँ। तो उसने मेरे को समझाया कि अभी तो 6 महीने बाकी है, अच्छे से पढ़ ले और एक अच्छे एम्स में एडमिशन ले सकती है, तो ये बीडीएस चक्कर में मत फंस। तो ठीक है, मैंने बोला, डिसीजन ठीक से लिया एंड घर में भी सबको बताया। घर में भी मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट किए मेरे को। एंड देन मैंने फिर से स्टार्ट किया, फरवरी में। सब कुछ तो हो चुका था, सिर्फ मैंने अभी डिसीजन लिया कि पहले जैसा गलती ना करूं एंड सिर्फ ऑफलाइन पेपर ही मैं दूं, पैसा खर्च होने से होने दो। तो मैं सब कुछ मतलब जो भी पेपर देना था सब कुछ मैं प्रिंट करके ले आती थी एंड फिर से रिवीजन करना स्टार्ट किया मैंने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा फुल सिलेबस
खत्म हुआ। 5 से स्टार्ट किया मैंने, 5 के बीच में स्टार्ट किया, वो मार्च तक केमिस्ट्री और बायो खत्म हो गया। देन अप्रैल के बीच में मतलब फिजिक्स खत्म हुआ था। देन एग्जाम देते, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, उस टाइम पे भी मैंने ऑन अकेडमी का 3 महीने का कोर्स ज्वाइन किया था। कुछ लाइव क्लास करती थी एंड उसमें भी जो टेस्ट होते हैं ना, वो टेस्ट सीरीज होता है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था। एंड साइड में मतलब टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आते हैं आपके लिए, तो वो सब भी मैं मतलब डाउनलोड करके प्रिंट करवा के एग्जाम देने लगी। हर दिन एक एक पेपर 2 से 5। एंड मैंने नीट प्रेप का भी ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज, वो भी मैं देती थी। उनका बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन था। एंड टेलीग्राम से आकाश का आता है, मैंने आकाश का भी बहुत पेपर सॉल्व किया था। ऑन अकेडमी का भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत दिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पे बहुत होती है। एंड ऐसे होके एग्जाम, फाइनल एग्जाम तक मेरा आ जाते थे 670 680 तक आ जाते थे ऑन अकेडमी के टेस्ट सीरीज में। बट ठीक है, मतलब मेरा कुछ ऐसा था कि हाँ चलो 660 670 आ जाएगा तो मेरा को अच्छा खासा एम्स का कॉलेज मिल जाएगा। देन मैं एग्जाम देने गई। ठीक है, मेरे को मतलब ये सोच के मैं गई थी कि पेपर इस बार 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो कुछ तो घोटाला करेगा एनटीए, क्योंकि मतलब पिछले साल फिजिक्स का थोड़ा पेपर लेंदी दिया था, तो मैंने सोचा इस बार फिजिक्स तो नहीं देगा, केमिस्ट्री और बायो दे सकता है। तो मेरा मतलब कुछ मन में ऐसे खटक रहा था कि शायद बायो में कुछ ट्विस्ट करेगा, क्योंकि 20 मिनट्स भी एक्स्ट्रा दिया है। सो मतलब मैं फुल प्रिपेयर होके गई थी कि चलो जैसे भी पेपर आए, मतलब लेंदी भी आए तो आई कैन मैनेज दैट। देन पेपर में बैठने गई, देन पता चला कि हाँ सच में बायो का पेपर बहुत लेंदी था। देन मैंने फर्स्ट बायो का किया, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स किया, फिर से रिवाइज किया। ऐसे होके खत्म हुआ पेपर। आके देखी तो मेरा 655 मार्क्स था, लेकिन बाद में पता चला कि एनटीए ने मतलब 5 मार्क्स का ग्रेस था वो नहीं दिया था। 650 मैंने आंसर शीट के हिसाब से किया था, लेकिन 650 नहीं आया, पता नहीं कैसे, शायद कुछ बबलिंग एरर होगा मेरा। तो 645 मेरा आया आंसर, मतलब रिजल्ट के दिन। एंड 645 में मेरा 5652 रैंक आया। हाँ, पता चल गया था कि हाँ ठीक है, अच्छा मार्क्स है, सब लोग खुश हैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में मेरे को ये पता चला कि अगर आपके कुछ ड्रीम है कि आपको कुछ करना है इस फील्ड में जो भी फील्ड हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, कि किसी भी फील्ड में हो सकता है कि आपको कोई एक ड्रीम हो, आपको यही ही करना है। अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है इसमें, तो मतलब वो बहुत बड़ी आशीर्वाद है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही है, कुछ फैमिली ऐसे होते हैं जो मतलब मेरे को 3 ड्रॉप लेने के लिए घर में सपोर्ट किए थे, लेकिन कुछ फैमिली होंगे ऐसे कि मतलब बच्चे चाहते हैं ड्रॉप लेने के लिए लेकिन फैमिली वाले नहीं चाहते। वो डिपेंड करता है, आप अपने फैमिली वालों को मना सकते हो, आपके कॉन्फिडेंस देखकर वो भी मान जाएंगे। मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत गलती की, बहुत भी रेक्टिफिकेशन मैंने बहुत किया था। सो मैं अपने इस YouTube चैनल में मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब मैं गाइड करना चाहती हूँ। हाँ, ये है कि मैं बहुत बड़े एम्स में नहीं जा सकी, क्योंकि मतलब 700 एबुक मेरा नहीं था, लेकिन सिर्फ 700 से ज़्यादा मार्क्स लाने में कुछ मतलब ये नहीं है। अब हाँ, मानती हूँ आप एम्स दिल्ली में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो 600 से 650 के बच्चे वो भी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को, नीट एस्पायरेंट्स को कुछ गाइड करूँ, मेंटरशिप करूँ कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। मेरे को जो 3 ड्रॉप्स लेना पड़ा, मेरे को मतलब अपनी गलती सुधारने के लिए सब कुछ, तो मैंने जो गलती की थी मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स भी वो करें। इसीलिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत लोगों के पास पहुंचना चाहती हूँ। एंड कुछ मतलब इस YouTube चैनल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ अपने डेली लाइफ से, मेरा हॉबीज एंड जो भी मेरा मेडिकल कॉलेज जाने वाली हूँ उसके बारे में सब कुछ, और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद कैसे होता है मेडिकोस का लाइफ, कैसे होता है, ये सब मैं अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से सबको पहुँचाऊँगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एंजॉय द होल थिंग्स।